राजनीतिक की हैसियत क्या है इन लोगों की? अंजार नेमी हुआ, इजहार एसपी हुआ। मैं कहता हूं चारों विधायकों को कि तुम लोगों की अगर हैसियत है तो तुम लोग रिजाइन मार के दोबारा इलेक्शन करके तुम लोग देख लो, एक वार्ड मेंबर में अगर तुम लोग जीत कर अगर दिखा दोगे, हाफिज महबूब गुलामी कर देगा। पहले तो ये बताइए कि आपके पार्टी के एमआईएम पार्टी के 4 विधायक राजद ज्वाइन कर लिए, उसके पीछे क्या रीजन था? कहीं पार्टी के लोग की कमजोरी थी या जिला के लोगों की कमजोरी थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है हमें मौका दिया 2 बात बोलने का। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और बहुत दिन से मैं लाइव में नहीं आया था। इसका कारण था कि देखते हैं कि पानी किधर का किधर जाकर बहता है। जब से ये पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सीमांचल के बदहाली के लिए ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के लिए, पूरी भारत के लिए, उसने हर किसी के लिए आवाज उठाया और उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे भी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमारे जनाबे अख्तरुल ईमान साहब सदर जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उसने बहुत सारी मेहनत की है कार्यकर्ताओं के साथ में। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलता है। जब तक कार्यकर्ता आपका खुश नहीं रहेगा और जो बड़े बड़े नेतागण हैं उन लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो फिर पार्टी जहां का तहां रह जाएगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। रही सवाल कि ये चारों विधायक जो छोड़ दिए हैं, ये लोग तो हम लोग जब टिकट दे दिया उन लोगों को, इन लोगों की हैसियत ये क्या है भाई? राजनीतिक की हैसियत क्या है इन लोगों की? अंजार नेमी हुआ, इजहार एसपी हुआ, मैं खुल के बोल रहा हूं, जो है रुकनुद्दीन हुआ, शाहनवाज हुआ, तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा था। क्यों? हम जब उनको राजद ने टिकट नहीं दिया शाहनवाज को, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट देकर उनको सम्मानित किया कि उनको ठेस ना पहुंचे। किसको? हमारे जो गांधी जिसको कहते थे कि उनका बेटा है, तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा है, उनको सम्मानित दिया और उनको जिताया भी। लेकिन उसका यह नहीं है कि आज जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको टिकट दिया और वो एमआईएम छोड़ करके जाके लालू प्रसाद के जो है पैरों में जाकर के नंगे चप्पल, पैर में चप्पल भी नहीं था उनका, लेकिन जाके उनके पैर छू करके उनको सम्मानित दिया। क्या भाई नेतागिरी ऐसा ही होता है? नेतागिरी में पैसा नहीं होता है, क्योंकि नेतागिरी जो आवाम ने, जो जनता ने आपको भरोसा देकर के जो जिताया है, तो उस चीज का जो है ये लोग बिल्कुल खुलेआम कत्लेआम किया है जनता का। सर एक सवाल और है, जो आपके बागी विधायक है उनमें से एक विधायक ने आरोप लगाया है कि एमआईएम में इसलिए निर्णय कि एमआईएम कम्युनिस्ट पार्टी था। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं? क्या दलितों का काम हम लोग नहीं करते हैं? क्या हिंदुओं का काम हम लोग नहीं करते हैं? हर किसी का हम लोग काम करते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, हमारे विधायक लोगों का मैंने वीडियो देखा कि जो है बीजेपी का बी टीम था। इन लोगों को शाम से डूब के मर जाना चाहिए। जब बीजेपी का बी टीम था तो तुम कल का बच्चा थे, तुम पैदा हुए थे कि तुम लोगों को मालूम नहीं था कि बीजेपी का बी टीम है, तो टिकट काहे लेके लिए और टिकट लेकर के काहे इलेक्शन लड़े? और इतने सारे वोट जो आपको मिला है तो बीजेपी का बी टीम के वजह से आपको इतना सारा वोट दिया है। यही लोग बोलने वाला हो गया है कि बीजेपी का बी टीम है, जो है एमआईएम बीजेपी का बी टीम कैसे हो जाएगा? मुझे एक भी चीज का जो है सबूत करके बताए। चाहता हूं हमारे इन चारों विधायकों को कि ये लोग जो गए हैं, तो क्या आज हमारे ठाकुरगंज के अंदर जनाब सऊद साहब काम कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि वहां पर आज भी 8 घंटे तक ठाकुरगंज दिगल बैंक के अंदर 8 घंटा बिजली नहीं रहता है। 24 घंटे के अंदर आज भी घूसखोरी खुल्ला आम जो है घूसखोरी आम हो गया है। आज भी कोई रोड नाली पुल पुलिया का कोई काम नहीं हो रहा है। कौन सा तीर मार लेगा राजद? कौन सा आरजेडी? लालू का बेटा कौन सा तीर मार लेगा? लालू का बेटा क्या करेगा? अरे 22 साल तक उसने मुख्यमंत्री रहा, लोगों को भैंस चढ़ाने का काबिल रख दिया। आज तक उसने कोई काम नहीं किया है आज तक। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की अगर राजनीतिक ये लोग अगर सरकार में आकर अगर बैठ जाए आरजेडी वाला, अगर मैं तो कहता हूं कि खुल्ला गुंडागर्दी हो जाएगा, जिस तरह से पहले गुंडागर्दी होता था। क्यों भूल गए? सीमांचल के जनता इतना बेवकूफ नहीं है। सीमांचल का जनता के पास कोई जगह नहीं है
कि आज कांग्रेस डूबते जा रहे हैं, आज आरजेडी जो है खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रहे हैं, या आरजेडी क्या समझते हैं कि हम एमआईएम के इसको तोड़ दिए तो इसका जड़ खत्म हो गया। मैं तो कहता हूं कि जड़ खत्म नहीं हुआ है, इनका जड़ और मजबूत हुआ है। होने से पहले कि अरबों रुपया में एमआईएम के विधायकों को खरीदने वाला नहीं होगा। कहा है कितना अरब रुपया में मिल गया हाजी इजहार एसपी साहब, आपको शर्म से डूब के मरना चाहिए। वो वीडियो आप देखिए तो बड़ा कि आपने जुबान से क्या कहकर निकले थे। आपने पाक जगह से वहां से होकर आया है, लोगों को धोखा दिए है आप। सर एक सवाल और है, पूर्व विधायक आपके एमआईएम के किशन कमरुल हुदा साहब कल आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे सिर्फ तानाशाही हो रही है, सुलेमान हुआ आप लोग सब कोई तानाशाही कर रहे हैं और उनको हराने के पीछे में एमआईएम के लोगों का ही हाथ है। कहीं ना कहीं आप भी विधानसभा लड़े थे, आप भी हारे थे, क्या आपके भी पीछे में एमआईएम के लोग थे हराने में? हमारे कमरुल हुदा साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम हार गए, आपको 1 साल का एमएलए बनाया, आपको पूरी पार्टी उस वक्त जब आप 1 साल में जब आप इलेक्शन लड़े थे तो पूरी एमआईएम का ही सब आदमी मिलजुल करके आपको 1 साल का विधायक, आपको 9 महीने का विधायक बनाए थे हम लोग। लेकिन उसका कारण यह है कि आप उस वक्त विधायक तो बन गए, लेकिन इस वक्त जो आप जो कह रहे हैं कि हम हार गए हैं, तो आप अपने गिरबान पर झांक कर देखिए कि मैं क्यों हारा। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं हार गया। इससे पहले भी आप एमएलए में इलेक्शन लड़े थे साहब। मैं तो कमरुल हुदा को बोलूंगा कि इससे पहले आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप 8000 वोट लेके आए थे, कोई इलेक्शन में 5000 वोट लेके आए हैं आप। लेकिन यह मजलिस ही ऐसा है कि इतनी भी विरोध होने के बाद भी 40,000 वोट आपने लेके आए हैं। यह सम्मानित वाला वोट है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हम हमेशा जीतते रहेंगे? ऐसा किसी का बाप का बपूती नहीं है। जनता है, किसी को उठाकर फेंक सकता है, कभी भी जनता उठा के कभी किसी को फेंक सकता है। ये कोई ये कहने की बात नहीं है। कमरुल हुदा साहब आज पार्टी के अंदर आरोप लगाए हैं तो आज भी जो है वो एमआईएम की ही हैं, आज भी लोग उनको एमआईएम के ही विधायक कहते हैं। हारा हूं, मेरे साथ भी किया है पार्टी ने ऐसा, मैं नहीं कहता हूं मैं किया हूं, लेकिन मैं लोगों को क्यों कहूं कि पार्टी मेरे साथ में क्या किया है? फिर भी पार्टी के साथ में हूं। पार्टी के आदमी समझेंगे एक बार हम हार गए, दूसरी बार टिकट देंगे, दूसरी बार जिताएंगे, हम जीतेंगे। वहां का जनता का दिल जब तक हम जीतेंगे नहीं तो तब तक हमको एमएलए बनाएगा कौन? अब भाई एमएलए तो जनता बनाता है ना, एमएलए पार्टी नहीं बनाता है। जनता का दिल को जीतना पड़ता है, जनता के साथ में रहकर काम करना पड़ता है, जनता के हर मसाइल को हल करना पड़ता है, तभी जो जाकर जो है आपको एमएलए कोई बनाता है। जिस तरह से आज 4 विधायकों को जो है जनता उसको अब नकार देगा। उन लोगों को किसी भी पार्टी से वो लोग टिकट लेके आ जाए, मैं तो कहता हूं कि वो लोग जीत के दिखा दे, कभी कामयाबी नहीं हो सकता है। उनके खानदान में भी कोई आएगा तो उन लोगों का कोई बच्चे को वोट नहीं देगा। इजहार एसपी को तो सोचना चाहिए कि एमआईएम के नाम पर आपको इतने सारे वोट आए कि इतने सारे बहुमत से आप जीते, लेकिन आप अपने बेटा को क्यों हरा दिए? मुखिया के अंदर एक एमएलए का बेटा एक मुखिया हार जाता है, आप उसको उसकी औकात उसी वक्त समझ लेना चाहिए कि यह मजलिस को देखकर वोट किया था लोग। किसको? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरा को देखकर वोट दिया है सीमांचल का आदमी। मैं तो ये बात कहता हूं कि एमएलए की चेहरा को देख करके वोट नहीं किया है। आगे की रणनीति क्या है सर आप लोगों की? आगे की रणनीति क्या है कि हम लोग जो है कार्यकर्ताओं का मीटिंग करेंगे और आगे का रणनीति हम लोग आगे बढ़ के अब जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और हम ये सोचे हैं कि लोग जो ये कह रहे थे कि इन लोगों को अनजान नईमी कई दिन काम किया था, पार्टी नहीं छोड़ेगा। वो कई दिन काम किया था, वो उसको क्या पता है कि एमआईएम में कौन पसीना कौन बाया है? जनाब अख्तरुल ईमान साहब को जाकर पूछिए। जनाब अख्तरुल ईमान साहब एक साथ गाड़ी में बैठ करके अररिया से लेकर कहां तक ये हाफिज महबूब जाने वाला है। गाड़ी का तेल फूका है एमआईएम के लिए, एक सीट के लिए नहीं, ठाकुरगंज के लिए नहीं, पूरे सीमांचल के अंदर हाफिज महबूब जनाब अख्तरुल ईमान के साथ में घुमा है और जाकर पार्टी को मजबूत किया है। और उस वक्त पार्टी का लाइन लग गया था एक आदमी का, को तो जेडीयू से आरजेडी से छोड़ करके आकर के यहां पर रुपया का पैसा का भंबा लगा दिया था। एक आदमी हमको उठाने का चक्कर लगा दिया था कि ये लोग इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये लोग कमजोर आदमी है, ऐसा है वैसा है। क्यों हाफिज महबूब को टिकट नहीं मिला? क्या किसी का दम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन भाई अख्तरुल ईमान साहब ने इज्जत दिया, पार्टी के लोग इज्जत दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इज्जत दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं इजहार एसपी नहीं हूं कि आज जो बात बोल दिया इस रिकॉर्ड को रखिएगा आप कि जब भी मैं किसी में जाऊं अगर तो आप बोलिएगा हां मैं छोड़ूंगा, या कोई कारण अगर होगा तो पहले बतला करके उसके बाद पार्टी में जान दूंगा। मैं तो कहता हूं चारों विधायकों को कि तुम लोगों की अगर हैसियत है तो तुम लोग
रिजाइन मार के दोबारा इलेक्शन करके तुम लोग देख लो, एक वार्ड मेंबर में अगर तुम लोग जीत के अगर दिखा दोगे, हाफिज महबूब गुलामी कर देगा।